श्रोता मंच कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, रेडियो से जो भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं वो कैसे लगते हैं, किस प्रकार से प्रसारण होता है, कैसी उसकी गुणवत्ता है, ये हम लोग तो देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ सबसे अधिक जो नजदीक हैं इनके, वो हमारे श्रोता हैं, हमारे लिसनर हैं। वही बता सकते हैं कि उनके प्रोग्राम कैसे लगते हैं, क्या रुचि रखते हैं वो कार्यक्रम को सुनने के लिए, कब से सुनते हैं हमारे कार्यक्रम। कुछ श्रोता हमारे ऐसे हैं जो बहुत लगाव रखते हैं, समय निकाल करके हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनते हैं। और इन्हीं श्रोताओं में से एक श्रोता हमारे साथ हैं इमरान अली, जो कि सिंधौली मीरगंज से हैं। इमरान जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका और आकाशवाणी पूरी टीम का, जो श्रोता मंच कार्यक्रम में मुझे मौका दिया। जी, बहुत अच्छी बात है। और कई प्रोग्राम हो चुके हैं और ये नया प्रोग्राम है आकाशवाणी बरेली के लिए, क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं कि हमारे श्रोता किस प्रकार के कार्यक्रम सुनना चाहते हैं। तो थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं और कितना समय निकाल पाते हैं। बिल्कुल, मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करूंगा चंद लाइनों के साथ। राहे हयात चमक उठे कहकशा की तरह, अगर चरागे मोहब्बत कोई जला के चले। क्या बात है। मैं आकाशवाणी बरेली से 2008 से जुड़ा हूं और इस सफर में मैंने यहाँ के सभी कार्यक्रमों को न केवल सुना बल्कि उनसे प्रेरणा और ज्ञान भी प्राप्त किया। आकाशवाणी बरेली से फिल्मी फ्राइडे, किसान वाणी और यू वाणी के कार्यक्रम सुनकर मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान मिला, जिसको मैंने प्रोग्रामों से बहुत कुछ सीखा और अपने जीवन में भी अपनाया। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों से आप गहराई से जुड़े रहे हैं और उनको समय निकाल करके सुना है और अपने जीवन पर उसके प्रभाव को भी देखा है, बल्कि उसमें जो जानकारियां दी गई हैं उन्हें भी आपने अपनाया है। जी। अब बात करें कि वो कौन से कार्यक्रम है जिसमें आपकी ज्यादा रुचि है, या यूं कहें कि आपके जो साथी हैं, जो और श्रोता हैं जिनसे भी आप जुड़े रहते हैं, उनमें किस प्रकार के कार्यक्रमों में ज्यादा रुचि रहती है। जी, सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा फिल्मी फ्राइडे कार्यक्रम का। ये जो एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे गजेंद्र जी अपनी आवाज में प्रस्तुत करते हैं। इस कार्यक्रम की मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है, क्योंकि फिल्मी जगत की सभी पुरानी दिलचस्प बातें सुनकर दिल खुश हो जाता है और गजेंद्र जी की जो आवाज है वो काबिले तारीफ है। जी, बहुत अच्छी बात है। ये काफी पुराना प्रोग्राम है। कुछ कार्यक्रमों में तो समय समय पर बदलाव होता है, लेकिन इस कार्यक्रम में बहुत समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसीलिए बहुत सारे श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं। अब बात करें कि सुनने के तरीके की, कि एक समय था जब रेडियो सेट से हम कार्यक्रम सुना करते थे। कभी कभी हमारे लिसनर शिकायत भी करते थे कि उसकी गुणवत्ता थोड़ा सा कम है, या कभी कभी सही जगह पे सुनाई नहीं पड़ता था, या यूं कहें कि जो दूर दराज इलाके में थे वो घर में नहीं बल्कि छत पे जाकर के वो कार्यक्रम सुनते हैं। आपको भी वो दौर याद होगा, कुछ बताएं। बिल्कुल सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मेरे पापा ने एक रेडियो खरीदा था, काफी पुराना वो रेडियो हुआ करता था, वो मेरे दादा के जमाने का था। लेकिन उस वक्त क्या था कि नेटवर्क बहुत ज्यादा कम रहते थे रेडियो के। आज क्या है, आकाशवाणी केंद्र से मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इससे पहले क्या था, एक रेंज रहती थी कि इतने रेंज पर लिसनर्स प्रोग्राम सुन सकेंगे, लेकिन आज हम पूरी इंडिया में नहीं, विदेश में हम इन प्रोग्रामों का मजा ले सकते हैं। और मैं अभी अलीगढ़ में रहकर आपके केंद्र के सभी प्रोग्राम सुनता हूं। उनमें से एक मेरा जो फेवरेट प्रोग्राम है उसका मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। किसान वाणी एक कार्यक्रम है जो किसानों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिनको जीवन की नई दिशा देता है और उन्नत खेती पशुपालन से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारियां दी जाती हैं, जो न केवल उनके काम को आसान बनाती हैं बल्कि उनकी उत्पादकता को भी बढ़ाती हैं। बहुत अच्छी बात है। रेडियो ने कृषि के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और निश्चित रूप से जो हमारे वैज्ञानिक कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, नए नए नियम और नई नई खोज करते हैं, वैरायटी निकालते हैं, उनकी जानकारी रेडियो के माध्यम से गांव तक पहुंचती है और बहुत सारे किसान उसे अपनाते हैं और अपना उत्पादन बढ़ाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी कहीं न कहीं कृषि क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, खेती का काम करते हैं घर पे कहीं। बिल्कुल सर, खेती का काम भी होता है और मैंने जो है अपनी पढ़ाई भी एग्रीकल्चर क्षेत्र में ही पूरी की है। मैं एमएससी एग्रोनॉमी से हूँ। बहुत अच्छी बात है। मेरा ये रहता है कि कभी मैं गांव में जाता हूं। अभी मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूं। कभी भी मैं गांव में जाता हूं तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे गांव के किसान होते हैं तो वो सलाह लेने के लिए आते हैं, मशवरा लेने के लिए आते हैं। तो उनको अक्सर ये बताया जाता है कि अगर हम वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिलेगा और कोई भी हानि नहीं होगी, जिसके लिए
वो लोग आकाशवाणी बरेली या अन्य केंद्र हैं, वो किसान वाणी को सुनकर बहुत ज्यादा लाभ लेते हैं अपनी खेती बाड़ी में। बिल्कुल अच्छी बात है। कारण यही है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों को बुलाते हैं और उनसे अलग अलग विषयों पर जानकारी प्रसारित करते हैं और हमारे किसान उसका लाभ उठाते हैं। अब बात करते हैं कि रेडियो से जुड़ने के तरीके की बात करते हैं, तो पहले एक समय था जब पत्रों के माध्यम से हमारे लिसनर रेडियो से जुड़ते हैं, उनके पत्र शामिल किए जाते थे और उनकी फरमाइश या उनकी जो भी बातें हैं वो शामिल होती थी। उस दौर के बारे में बताएं और आज उसमें क्या परिवर्तन और सुधार हुआ है उसके बारे में बताएं। बिल्कुल सर, जब मैं 2008 में रेडियो स्टेशन से जुड़ा तो जो चिट्ठियां आती हैं ये 25 पैसे का एक लेटर मिलता था, फिर उसके बाद में वो 50 पैसे का हो गया। तो हम लोग डाक खाने में जाते थे लेटर लेने के लिए, तो बहुत भीड़ लगती थी। उस वक्त हमें लेटर नहीं मिलते थे, तो काफी एक बुरा लगता था, क्योंकि सिंधौली से मीरगंज का जो है 3 किलोमीटर का अंतराल है और उस समय जो है ज्यादा इतना, अभी तो मिनी मेट्रो वगैरह चल रहा है, उस टाइम तांगे वगैरह चलते थे, घोड़ा तांगा चलता था, तो उसी से हम लोग वहां जाते थे। और जब हम चिट्ठी लिखते थे तो कई बार ऐसा होता था कि हमारी चिट्ठी जो पसंदीदा प्रोग्राम है उसमें शामिल नहीं हो पाती थी, तो बड़ा एकदम जब मायूसी लगती थी, बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि आज हमारा चिट्ठी इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई है, बड़ा एक उदासी छा जाती थी, क्योंकि वो जुनून था एक रेडियो सुनने का, बहुत ज्यादा अपना नाम सुनने का। बिल्कुल अपना नाम सुनने का जरूर ऐसा रहता था कि हम इतनी मेहनत करके आकाशवाणी पे चिट्ठी लिखते हैं और वो अगर प्रोग्राम में शामिल ना हो तो बड़ा एक बहुत दुख होता था। आज कितना आसान हुआ है? आज सर अगर आज की बात करें तो आज आपके यहाँ से फेसबुक के जरिए बहुत सारी अपडेट मिल जाती है हमें प्रोग्राम की, और अभी आपने जो शुरुआत की है कि आप कमेंट करके अपने जो है नाम शामिल कर सकते हैं, अपनी पसंद का कोई गाना सुन सकते हैं, ये बहुत अच्छा एक जरिया है नए जमाने के लिए। और साथ ही जो आपने एक मोबाइल एप्लीकेशन का जो आपने इस्तेमाल किया है, ये तो बस इसकी मैं जितनी तारीफ करूं कम है। बिल्कुल, कहीं भी बैठ करके आप रेडियो को सुन सकते हैं मोबाइल फोन के माध्यम से, और आज मोबाइल फोन हर व्यक्ति की जिंदगी का हिस्सा है जी। अब बात करते हैं जो कार्यक्रमों में पत्र हमारे लिसनर लिखते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से लिखते हैं, जब शामिल नहीं होता है नाम तब कैसा लगता है? बिल्कुल सर, एक अगर लिसनर्स, मैं खुद एक लिसनर्स हूं, तो मेरा मानना यह है कि जब मैं रेडियो पर पत्र लिखता था तो पहले तो मैं पेन से लिखता था, उसके बाद में मैंने क्या किया, अपने क्षेत्र के बाजार में जाके वहां पे मैंने मोहर बनवाई सारे प्रोग्रामों की। करीब मैंने 5 से 6 हजार रुपए उस चीज में खर्च किए। वो सारी चीजें खर्च करने के बाद अगर आपका रेडियो पर नाम शामिल ना हो तो बड़ा दुख होता है। दुख होता है। बहुत अच्छी बात है कि हम पत्र भेजते हैं, शामिल होते हैं, कभी कभी शामिल नहीं होता है। एक फोन के माध्यम से भी फरमाइश से, यानी हेलो बरेली के रूप में हम प्रोग्राम सुनते आ रहे हैं, हमारे लिसनर शामिल होते हैं। फोन नहीं लगता है, कभी कभी ये शिकायत रहती है लिसनर्स की। जी, सबसे पहले तो मैं सभी लिसनर्स भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि ये जो फोन इन का कार्यक्रम है ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और मैं सभी से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि सभी लोग लगातार फोन ना करें। उसमें क्या रहता है कि जो नए लिसनर्स होते हैं, श्रोता होते हैं, उनको मौका नहीं मिलता, तो थोड़ा गैप देकर अगर फोन करेंगे तो नए लिसनर्स भी इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे तो और अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा। अच्छी बात आपने कही है कि दूसरों को भी मौका देना चाहिए, और यही एक तरीका है कि सभी को शामिल करने का, ताकि और लोग भी जुड़े इससे। और इसको हल करने के लिए जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म प्रयोग किया गया है वो ज्यादा कारगर है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग अपनी बात लिख सकते हैं, अपने नाम और पते के साथ लिख सकते हैं फरमाइश, क्योंकि फोन इन कार्यक्रम में तो सीमित संख्या में लोग फोन कर सकते हैं और शामिल हो पाते हैं। इसीलिए वो मौका दिया गया, कई प्रकार के कार्यक्रम शामिल किए गए, ताकि वो सभी लोग जो फोन इन प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाते हैं या पत्र के माध्यम से हमसे नहीं जुड़ पाते हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकें और अपनी फरमाइश, अपनी बात, अपना नाम सुन सकें। कुछ लोग लिखने के नाम पे बहुत अच्छा लिख नहीं पाते हैं, सिर्फ अपना नाम सुनना चाहते हैं, और जब गीत संगीत की बात करें तो सिर्फ वो नाम सुन करके फिर गाना नहीं सुनते हैं या कार्यक्रम आगे का नहीं सुनते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा नाम शामिल हो चुका है। क्या ऐसी भी भावना हमारे लिसनर के अंदर है? बिल्कुल सर, क्योंकि आपके यहाँ से भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसको हम सुनकर बहुत सारा लाभ ले सकते हैं, बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से समाचार भी प्रसारित किए जाते हैं, तो लिसनर्स को क्या रहता है कि वो एक नाम सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन मेरी उनको सलाह ये है कि सारे प्रोग्राम सुने, जिससे कि उनको और भी लाभ मिले। जी बिल्कुल, सिर्फ नाम के सहारे न रहें कि आप जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि आप हमारे क्षेत्र के और रेडियो के श्रोता हैं, लेकिन दूसरे कार्यक्रम जो भी हम बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं, जिसमें बाहर के लोगों को हम एक्सपर्ट को बुलाते हैं, उनकी भी बात सुने। उससे हमारे जीवन में प्रकाश आएगा और हमें जिस फील्ड से जुड़े हैं उस फील्ड के बारे में जानकारी मिलेगी, तो हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा जरूर सोचना चाहिए।
अब बात करें कि आकाशवाणी बरेली की, इसके अलावा और भी कई केंद्र हैं, क्योंकि अब मोबाइल फोन के माध्यम से, ऐप के माध्यम से हम कहीं के भी कार्यक्रम सुन सकते हैं। तो क्या एक लिसनर कई और जगहों के कार्यक्रम सुनता है? बिल्कुल सर, जरूर। अभी मैं भी जो है अन्य केंद्र सुनता हूँ। जैसे सबसे नंबर 1 पर मेरे लिए आकाशवाणी बरेली ही रहता है। उसके बाद रामपुर का जिक्र करूं तो रामपुर रहता है, नजीबाबाद है, और मैं रेनबो इंडिया दिल्ली को बहुत ज्यादा सुनता हूँ। क्योंकि सारे प्रोग्राम क्या रहता है कि अभी जो आपके प्रोग्राम किसानवाड़ी का टाइम रहता है वो 6:30 से रहता है, तो मैं यहाँ का किसानवाड़ी कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी जानकारियां मिलती हैं आपके द्वारा। आप भी कभी कभी उस प्रोग्राम में आते हैं तो बस दिल खुश हो जाता है, क्योंकि आप जो है प्रोग्राम जब करते हैं तो उसका अंदाज ही निराला होता है। बहुत अच्छी बात है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, कृषि क्षेत्र से भी जुड़े हैं, पढ़ाई भी की है, इसलिए और उसमें रुचि है। अगर युवाणी की बात करें तो युवाणी प्रोग्राम कैसा लगता है आपको, और उसमें क्या ज्यादा अच्छा लगता है? युवाणी प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है कि उसमें जो यंग लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी जानकारियां रहती हैं। जब प्रोग्राम शुरुआती में आज की बात बताते हैं, उसके बाद में बहुत सारे कोई ना कोई एक टॉपिक के साथ कोई भी अनाउंसर जो है प्रोग्राम लेकर हाजिर होते हैं, तो उसको सुनने से बहुत अच्छा लगता है। एक तो युवाओं के लिए रोजगार की जानकारी मिलती है, ज्ञानवर्धक जानकारी होती है, तो वो एक अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अभी हाल ही में कई कार्यक्रमों में हमने बाहर के लोगों से रिकॉर्डिंग करना शुरू किया है, जिसे हम ओबी प्रोग्राम कहते हैं। बाहर के लोगों को भी शामिल करते हैं, चाहे युवाड़ी की बात करें, चाहे नारी संसार की बात करें, या फिर ग्राम जगत और किसानवाड़ी की बात करें। ये कैसा लगता है आपको कि बाहर के लोग जब शामिल होते हैं उनसे बातचीत की जाती है? बाहर के लोग इस प्रोग्राम का अगर हिस्सा बनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग सुनेंगे तब प्रोग्राम और अच्छे हो जाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी को ज्यादा से ज्यादा सुनें, यहाँ के प्रोग्रामों का मजा लें, और जरूरी नहीं कि आप अपना नाम बुलवाना चाहते हैं, और भी ऐसे नॉलेज के प्रोग्राम हैं जिनको आप सुनकर लाभान्वित हो सकते हैं। एक लिसनर के तौर पे, क्योंकि हर व्यक्ति समझता है कि इसमें और बेहतरी हो, आपको क्या लगता है कि किस प्रकार के कार्यक्रम और यहाँ से प्रसारित होने चाहिए, या उनमें कुछ सुधार और होना चाहिए जो आपके लिए अच्छा हो सकता है और भी उसे अच्छा समझ सकते हैं? बिल्कुल सर, अभी जो आपने जो ऑनलाइन का ये प्रक्रिया शुरू की है, ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, और शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई है। हजारों लोग इसके माध्यम से जुड़े हैं, और किसानवाड़ी जो प्रोग्राम है इसमें फोन इन जो प्रोग्राम आता है, तो मेरा यही एक कहना चाहूंगा कि आप समय समय पर गांव में जाकर के वहां के लोगों की रिकॉर्डिंगें ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे कि और लोग किसानवाड़ी प्रोग्राम से जुड़ें। बिल्कुल अच्छी बात है, और प्रयास यही है कि अधिक से अधिक लोगों को हम इस कार्यक्रम में शामिल करें। और अगर फिल्म संगीत के प्रोग्राम की बात करें तो उसमें किस प्रकार के गाने आप ज्यादा पसंद करते हैं, और हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम कौन सा ज्यादा पसंद है? जी बिल्कुल, मैं ये जो अगर मैं गानों की बात करूं तो पुराने जमाने के मुझे गाने बहुत पसंद हैं, क्योंकि पुराने जमाने के जो गाने हैं ना कहीं कोई ना कोई संदेश देते हैं, चाहे वो मुकेश जी के गाने हो, या फिर महेंद्र कपूर साहब, या फिर मोहम्मद रफी साहब, तो ये सारे गाने मुझे पसंद रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, और हमारे अन्य जो लिसनर हैं जिनको हम कभी आगे चल करके मौका देंगे इस कार्यक्रम में, और हमारे कार्यक्रमों से हमेशा वो जुड़े रहते हैं, शिकायतें भी बनी रहती हैं, उनसे चलते चलते क्या कहेंगे कि किस प्रकार से वो कार्यक्रमों से और जुड़े रहें और हमारे सभी कार्यक्रमों को सुने? देखिए, सबसे पहले आपको जो है लगातार आकाशवाणी केंद्र के प्रोग्राम सुनना होंगे। जब आप प्रोग्राम सुनेंगे तभी आप यहाँ की चीजों को पकड़ पाएंगे। अगर आप प्रोग्राम नहीं सुन रहे हैं और आप यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं तो एक ये असंभव वाली बात है, आप इतनी आसानी से यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपको प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए उसको पूरा सुनना पड़ेगा। और मैं एक संदेश जरूर देना चाहूंगा सभी दोस्तों को। देखिए, ये मुल्क हम सबका है, इस मुल्क की हिफाजत करना हम सबका फर्ज है, तो हमें चाहिए कि अपने मुल्क में एकता बनाए रहें। एकता जो है बहुत जरूरी है, अगर एकता बनाएंगे तो हम कोई भी चीज को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, एकता में शक्ति होती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और आप हमारे लिसनर रहे हैं, कितना समय निकाल पाते हैं रेडियो के कार्यक्रम सुनने के लिए? सर, रेडियो का कार्यक्रम मैं एक प्राइवेट कंपनी में, मैंने पहले ही बताया कि जॉब करता हूं, लेकिन जो मेरे फेवरेट प्रोग्राम हैं उनको कभी मैं सुनना बंद नहीं करता। जैसे एक फिल्मी फ्राइडे, किसानवाणी कार्यक्रम और युवाणी कार्यक्रम, ये मैं रेगुलर बेस पे सुनता हूं। बहुत अच्छी बात है, और आज आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपको मौका मिला कि आप अपने अनुभव के बारे में बताएं, रेडियो के बारे में बताएं, यहाँ के कार्यक्रमों के बारे में बताएं, और बखूबी आपने बताया है कि किस प्रकार से आप रेडियो सुनते हैं, समय निकाल करके सुनते हैं। इमरान अली जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपने विचार दिए और अपनी भावनाएं व्यक्त की। इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।